देखिए इस तोरण को बनाने के लिए हमने यहाँ पर 10 नंबर का क्रोशिया हुक और 4 प्लाईवुड लिया है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। पहले हम बनाएंगे तोरण पट्टी। उसके लिए देखिए इस तरह से एक स्लिप नॉट लगा लेंगे। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर हमें 12 चेन बनानी है। देखिए इस तरह से। देखिए इस तरह से 9 चेन और फिर 3 चेन हमारी डबल क्रोशिया के लिए। देखिए इस तरह से हमने 12 चेन बना ली। अब देखिए पहले 3 चेन स्किप करके 4 नंबर की चेन में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए यहाँ से हमें हर एक चेन में एक डबल क्रोशिया इस तरह से बनाते हुए पूरा करना है। देखिए इस तरह से एक एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया इस तरह से बना लेंगे। देखिए यहाँ पर हमारे 10 डबल क्रोशिया बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हमें यहाँ पर 2 चेन बनानी है। अब इसे इस तरह से पलट लेंगे। अब देखिए ये जो हमारे 10 डबल क्रोशिया है उसके ऊपर हमें 10 डबल क्रोशिया बनाने हैं। देखिए इस तरह से पीछे की साइड से। देखिए इसी तरह से हमें पीछे की साइड से 10 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। हर एक लूप में एक एक डबल क्रोशिया इस तरह से। देखिए इस तरह से मैंने दूसरा रो भी कंप्लीट किया है। अब फिर से 2 की चेन बनाएंगे, फिर से इस तरह से घुमाएंगे और फिर से हमें यहाँ पर 10 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। देखिए दूसरा वाला डबल क्रोशिया देखिए इसी तरह से मैंने बना लिया है। तीसरा रो भी इसी तरह से हमें सारा तोरण पट्टी का डिजाइन बना लेना है। देखिए इसी तरह से फिर से और एक रो बनाकर दिखा देती हूँ। देखिए हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया इसी तरह से बनाते हुए हमें तोरण पट्टी का पूरा डिजाइन बना लेना है। देखिए इसी तरह से आपको जितनी लंबी चाहिए उतनी लंबी तोरण पट्टी बना लेंगे। देखिए मैंने इस तरह से तोरण पट्टी बना ली है। देखिए बहुत ही प्यारी बनी है। अब देखिए जो लास्ट में यहाँ पर हमारा धागा है, यहाँ पर हमें एक चेन लगानी है और यहीं से धागे को कट कर देना है। अब हमें तोरण पट्टी का बॉर्डर बनाना है। उसके लिए हमने यहाँ पर येलो कलर को क्रोशिया में लिया है। अब देखिए बॉर्डर को हमें 3 बाजू से बनाना है और नीचे वाली एक बाजू छोड़नी है। तो देखिए हम यहाँ पर एक कोने में इसे धागे को ज्वाइन कर लेंगे। देखिए इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए धागे को ज्वाइन करना है। अब यहीं पर 3 की चेन और सेम जगह पर 2 डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर हमें एक चेन बनानी है। नीचे से 1 2 3 छोड़ने हैं डबल क्रोशिया और चौथे वाले के बीच में फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से। अब फिर से एक चेन बनानी है और जो हमारा लास्ट वाला लूप है देखिए ये वाला, यहाँ पर हमें 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। देखिए ये हमारा कॉर्नर वाला लूप है। तो यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया फिर से एक चेन बनाएंगे और सेम वाले में और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर से 3 डबल क्रोशिया इस तरह से हम कॉर्नर वाले लूप में बना लेंगे। फिर से एक चेन बनाएंगे। देखिए एक चेन बनाएंगे और एक लूप छोड़ेंगे और दूसरे वाले लूप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से एक चेन बनाएंगे, एक लूप छोड़ेंगे और नेक्स्ट वाले लूप में 3 डबल क्रोशिया।
फिर से एक चेन और एक लूप छोड़ करके 3 डबल क्रोशिया। देखिए इसी तरह से 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, 3 डबल क्रोशिया, इस तरह से बनाते हुए हम पूरा बॉर्डर बना लेंगे और बीच में हमें एक एक लूप स्किप करना है। तो चलिए इसी तरह से बना लेंगे। देखिए मैंने इसी तरह से यहाँ तक डिज़ाइन को बना लिया है, एक बाजू स्किप की है सिर्फ। अब देखिए लास्ट में यहाँ पर हमें गांठ लगा करके कट करना है। देखिए यहाँ से शुरुआत की थी और यहाँ पर हमें कट करना है, एक बाजू छोड़नी है। तो देखिए यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और धागे को कट कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमारी तोरण पट्टी बनकर तैयार हो चुकी है। अब देखिए जो कटे हुए धागे हैं उन्हें इस तरह से पीछे से लेना है और बचे हुए धागों को कट कर देना है। सारे धागों को हम उसी तरह से कट कर लेंगे। देखिए इसी तरह से तोरण पट्टी बनकर तैयार हो चुकी है। अब नीचे का डिज़ाइन बनाने के लिए देखिए जो हमारा पहला वाला लूप है इसमें हमें ज्वाइन करना है येलो कलर को। देखिए इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। अब यहीं पर हमें 25 की चेन बनानी है। देखिए इस तरह से मैंने 25 की चेन बना ली। अब देखिए यहाँ पर हमें नीचे से 1, 2 और 3 लूप छोड़ने हैं और चौथे वाले लूप में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करना है। देखिए इस तरह से फिर से यहाँ पर हमें 25 की चेन बनानी है। देखिए इस तरह से मैंने 25 की चेन बना ली। अब फिर से नीचे से हमें 1, 2 और 3 लूप स्किप करने हैं और चौथे वाले लूप में यहाँ पर हमें सिंगल क्रोशिया करना है। देखिए फिर से 25 की चेन बनाएंगे और फिर से नीचे से 3 लूप स्किप करने हैं और चौथे वाले में सिंगल क्रोशिया करना है। फिर से 25 की चेन। देखिए इसी तरह से 25 की चेन बनाएंगे, नीचे से 3 लूप छोड़ करके एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से बनाते हुए हमें लास्ट तक बना लेना है। देखिए 25 की चेन, फिर 3 स्किप करेंगे, फिर से 25 की चेन, फिर 3 स्किप करके सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से हम लास्ट तक बना लेंगे। देखिए मैंने इसी तरह से लास्ट तक यहाँ तक बना लिया है। देखिए यहाँ तक बनाया है। अब लास्ट में हमें एक चेन बना करके धागे को कट कर देना है। देखिए इस तरह से हमारा ये वाला डिज़ाइन हो चुका है। अब फिर से हमें सेम लूप में येलो कलर को ज्वाइन करना है। जहाँ पर हमने पहले ज्वाइन किया था सेम उसी लूप में हम फिर से ज्वाइन करेंगे। देखिए इस तरह से ज्वाइन कर लिया। अब यहाँ पर हमें 13 की चेन बनानी है। देखिए इस तरह से 13 चेन बना ली। अब जो हमारे 25 की चेन है उसमें एकदम बीचों बीच में यहाँ पर हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। देखिए एकदम मिडल में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब फिर से 13 की चेन बनाएंगे। और देखिए जो हमारा ऊपर वाला सिंगल क्रोशिया है, जो हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया किया है उसमें फिर से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर से 13 की चेन बनाएंगे और इस वाले में एकदम सेंटर में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए एकदम सेंटर में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर से 13 की चेन बनाएंगे
तरह से। अब फिर से ये वाला सिंगल क्रोशिया है यहाँ पर हमने पहले किया है, उसी में फिर से और एक सिंगल क्रोशिया बना करके ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से। देखिए इसी तरह से 13 चेन सिंगल क्रोशिया, 13 चेन सिंगल क्रोशिया, इस तरह से बनाते हुए हमें लास्ट तक बना लेना है। देखिए सेम इसी तरह से बना लेंगे। देखिए इसी तरह से मैंने यहाँ तक बना लिया है। अब यहाँ पर एक चेन लगा करके धागे को कट कर देंगे। देखिए यहाँ से आगे बनाने के लिए देखिए मैंने इस तरह से 3 पार्ट में इसे डिवाइड कर लिया है। देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह से गिन करके हमें 3 पार्ट में इसे बना लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर 3 पार्ट में इसे डिवाइड करके यहाँ पर धागा बांध दिया है ताकि हमें याद रहे। तो देखिए यहाँ तक मैं पहला पार्ट बना लूँगी। उसके लिए पहले हमें इस साइड से एक छोड़ना है और उस साइड से एक छोड़ना है। तो देखिए आपको नहीं स्किप करना है, नहीं छोड़ना है तो नहीं भी छोड़ सकते हो, मैंने यहाँ पर छोड़ा है। तो देखिए इस तरह से हमें जो हमारा सेकंड वाला है उसमें ज्वाइन करना है। तो देखिए ये वाला स्किप करना है और इसमें हमें जो हमारा बीच वाला सिंगल क्रोशिया है उसमें येलो कलर को ज्वाइन करना है। देखिए इस तरह से एक स्किप करके दूसरे वाले में देखिए यहाँ पर हमने ज्वाइन कर लिया है। अब यहाँ पर हमें 20 की चेन बनानी है। देखिए इस तरह से। अब इसे हमें यहाँ पर ज्वाइन करना है। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ से यहाँ तक देखिए पहला वाला हमने स्किप किया, दूसरे में ज्वाइन किया। अब उससे हमें यहाँ पर ज्वाइन करना है। देखिए जो दूसरा वाला सिंगल क्रोशिया है यहाँ पर 20 की चेन बना करके सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। देखिए इस तरह से। अब फिर से यहाँ पर 20 की चेन बनाएंगे इस तरह से। और फिर से जो अगला वाला सिंगल क्रोशिया है देखिए ये नीचे वाला, यहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे। देखिए इसी तरह से 20 की चेन सिंगल क्रोशिया, 20 की चेन सिंगल क्रोशिया, इस तरह से बनाते हुए हमें यहाँ तक बनाकर ले लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ तक बनाकर ले लिया है 20 की चेन और सिंगल क्रोशिया बनाते हुए। अब अगला डिजाइन बनाने के लिए फिर से हमें येलो कलर को लेना है और सेम जगह पर ज्वाइन करना है जहाँ पर हमने यहाँ पर ज्वाइन किया था, सेम उसी जगह पर ज्वाइन करना है। देखिए अब यहाँ पर हमें 11 की चेन बनानी है इस तरह से। अब एकदम सेंटर में देखिए इस वाले के भी एकदम सेंटर में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर से 11 की चेन बनानी है और फिर से जो हमारा ऊपर वाला सिंगल क्रोशिया है ये वाला, इसमें ज्वाइन करना है सिंगल क्रोशिया से। देखिए इस तरह से फिर से 11 की चेन बनाएंगे और फिर से उसी तरह से ज्वाइन करेंगे। देखिए इसी तरह से 11 की चेन सिंगल क्रोशिया सेंटर में, फिर से 11 की चेन और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, इसी तरह से बनाते हुए हमें इसे पूरा कर लेना है। देखिए यहाँ तक हमें जहाँ पर हमने ये वाला डिज़ाइन बनाया है वहाँ तक इसे भी कंप्लीट कर लेंगे सेम इसी तरह से बनाते हुए। देखिए मैंने यहाँ तक बनाकर ले लिया है। देखिए 11 की चेन सिंगल क्रोशिया, फिर 11 की चेन सिंगल क्रोशिया, इसी तरह से बनाकर ले लिया है। अब अगला बनाने के लिए देखिए ये नीचे वाला है उसके सेंटर में देखिए सिंगल क्रोशिया में फिर से ज्वाइन करेंगे और यहाँ पर 20 की चेन बनाएंगे। फिर से यहाँ पर सिंगल क्रोशिया नेक्स्ट वाले में। यहाँ से आगे हमारा सारा डिज़ाइन सेम ही आएगा। 20 की चेन सिंगल क्रोशिया इस तरह से और 11 की चेन सिंगल क्रोशिया इस तरह से नेक्स्ट वाला। देखिए फिर से 20 की चेन सिंगल क्रोशिया, देखिए जिस तरह से हमने सेकंड वाली रो बनाई है ये दूसरी वाली
सेम उसी तरह से हमें तीसरी वाली रो बना लेनी है। तो चलिए हम इसे बना कर ले लेते हैं। देखिए सेम उसी तरह से मैंने ये तीसरी वाली रो बना ली है। देखिए अब यहाँ पर हमारे 4 डिज़ाइन आए हैं। अब 3, 2, 1 इस तरह से जब तक कि एक नहीं आता वहाँ तक हम बना लेंगे। देखिए सेम इसी तरह से मैंने जब तक कि एक नहीं आता यहाँ तक बना कर ले लिया है। सेम सेकंड वाली रो के जैसे हमें सारी रो बना लेनी है। अब देखिए हमें तोरण में और जो 2 पार्ट है हमारे उसमें भी बना कर ले लेना है। देखिए सेम इसी तरह से हम हमारे जो दूसरे पार्ट है उसे भी बना कर ले लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने 1, 2 और 3 पार्ट बना कर ले लिए हैं, सेम एक जैसे ही। देखिए अब यहाँ पर लगाने के लिए हमें लटकन बनाने हैं। उसके लिए देखिए 2 इस तरह से टुकड़े लेंगे छोटे छोटे। अब देखिए यान को इस तरह से लेंगे और इस तरह से हमें उंगली में लपेटना है 25 बार। फिर यहाँ से कट कर देंगे। अब देखिए एक टुकड़ा लेकर के हमें यहाँ पर 1, 2 टाइट नॉट लगा लेनी है इस तरह से। अब दूसरा वाला धागा लेकर के देखिए इस तरह से यहाँ पर गांठ लगा लेंगे। देखिए इस तरह से 2 टाइट नॉट लगा लेंगे अच्छे से। अब देखिए इसे हमें एकदम बीचों बीच से कट करना है। देखिए यहाँ पर एकदम सेंटर में कट कर देंगे। अब इस तरह से अच्छे से ले लेंगे और जो नीचे से आगे पीछे हुए धागे हैं उन्हें अच्छे से कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमारा लटकन तैयार हो चुका है। इस तरह से हमने बहुत सारे लटकन बना करके ले लिए हैं। अब देखिए हमें इसे यहाँ पर ज्वाइन करना है। तो देखिए यहाँ पर हम ज्वाइन करेंगे। उसके लिए मैंने सुई में इस तरह से धागे को ले लिया है। अब यहाँ पर एक लटकन को लेंगे, एकदम बीचों बीच से सुई को डालेंगे इस तरह से। जो हमारे ऊपर वाले धागे हैं उन्हें भी कट कर देंगे। अब देखिए सुई की मदद से हमें इसे यहाँ पर जो सिंगल क्रोशिया है उसमें ज्वाइन करना है। इस तरह से सुई की मदद से हम यहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे। अब बचे हुए धागे को कट कर देंगे। देखिए इस तरह से हमने पहला लटकन लगा लिया। अब इसी तरह से हमें दूसरा वाला लटकन भी लगा लेना है। एकदम सेंटर में से डालेंगे सुई को। अब देखिए यहाँ पर जो अगला सिंगल क्रोशिया है यहाँ पर हम इसे लगा लेंगे। इसी तरह से लगाते हुए हमें पूरे तोरण में इस तरह से लटकन लगा कर ले लेने हैं। तो देखिए मैंने इसे लगा कर ले लिया है। देखिए इस तरह से हमारा तोरण बनकर के तैयार हो चुका है और ये बहुत ही सुंदर दिख रहा है। तो एक बार ज़रूर ट्राई करना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।